dear students, I'm your mathematics teacher Rida Imtiaz, and today we are going to do workbook page number 70, on which we have to name the line segments as vertical, horizontal, parallel and perpendicular. You have already concept about the vertical, horizontal, parallel and perpendicular lines. What are horizontal lines? Horizontal lines are the lines which are just parallel to the horizon. जिस तरह से horizon होता है हमारे पास, horizontal lines भी इसी तरह से स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड मूव टूवर्ड्स द राइट. ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती हैं या जो हॉरिजन की डायरेक्शन में होती है, जस्ट लाइक हॉरिजॉन. ठीक है. सो दीज आर द वर्टिकल लाइंस लाइक दिस. ठीक है. हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से होंगी. वर्टिकल लाइंस होती हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में हो, वो वर्टिकल लाइंस होंगी. फिर आ जाती हैं पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, वो कभी मीट नहीं करती हैं. परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी टू लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. ठीक है. सो यू हैव ऑलरेडी कॉन्सेप्ट अबाउट दीज 4 टाइप्स ऑफ लाइंस. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि यहाँ पर कौन सी लाइंस परपेंडिकुलर हैं, कौन सी वर्टिकल हैं, कौन सी हॉरिजॉन्टल हैं. क्लियर. सो लुक, सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ी लाइन, ग्रेटेस्ट 2 लाइंस आर दिस एंड this one. Clear. So we are going to name these lines. हम इन lines को name देंगे. Name the following lines and identify 2 possibles. So हमने पहले इनका नाम रखना. This is A, this is B, C, D. आपने lines को naming करनी है, names देने हैं. A, B, C, D. इसको आप कह लें E, F, G, H. Clear. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V and then सब कवर होगी. ठीक है. V तक ये जा रही है. नाउ स्टूडेंट्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसको हमने यहाँ लिखना है. इस तरह से B पे आपने वर्टिकल लाइंस लिखनी है, C पे आपने पैरेलल लाइंस के नेम लिखने हैं और D पे आपने परपेंडिकुलर लाइंस के नेम करने हैं, लिखने हैं. ठीक है. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं A में हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लिखनी है. ना यहाँ पर कौन सी लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट टू राइट कौन सी लाइंस जा रही हैं, A B C D. सो हम यहाँ लिखेंगे A B कॉमा C D. आपने ऊपर लाइंस ये सिंबल भी बनाना है. ठीक है. सो A B C D. उसके बाद A B इज डन, C D इज डन. और कोई लाइंस देखें जो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही हो. नो, देयर आर नो अदर लाइंस. ठीक है. अब हम चलते हैं वर्टिकल लाइंस की तरफ जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है. सो E F है वर्टिकल. देन G H. क्लियर. G H के बाद देखिए ये वाली जो लाइन्स है स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल नहीं है. वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पर. ये वर्टिकल नहीं है. दिस इज वर्टिकल. M N. सो राइट हेयर M N. क्लियर. M N के बाद O P. क्लियर. देन U V. Then B D. So these are all the vertical lines. Clear. Okay, then the next is C, parallel lines. Parallel lines कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, जो कि एक दूसरे के साथ इक्वल डिस्टेंस पर हों, जो एक दूसरे से मीट ना करें. यहाँ पर अगर हम देखें तो E F is parallel to G H. E F is parallel to G H. Clear. So E F G H हो गया. Then this is M N N. M N is parallel to O P. M N is parallel to O P. Clear. Then this pair U V B D, comma U V is parallel to B D. Clear. So this pair is done. This pair is done. This pair is also done. उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता है पैरेलल लाइंस वर्टिकल पोजीशन में भी होती हैं और ओब्लीक यानी कि डायगोनल पोजीशन में भी होती हैं.
सो अगर आप देखो तो ये आई जे और के एल ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, बिकॉज दे आर एट इक्वल डिस्टेंस एंड दे आर नॉट टचिंग ईच अदर. तो आई जे के एल दे आर पैरेलल. आई जे इज पैरेलल टू के एल. क्लियर? ओके. दीज टू लाइन्स आर कटिंग ईच अदर, मीटिंग ईच अदर, सो ये पैरेलल नहीं है. उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने वर्टिकल पोजीशन में भी देख लिया है, डायगोनल पोजीशन में भी पैरेलल देख लिया. अब आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखें तो ये भी एल बन रहा है ना. दिस इज ए बी सी डी, ये भी पैरेलल है. सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी. क्लियर? ओके. सो पैरेलल लाइंस आर डन. नाउ परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि 90 का एंगल फॉर्म करेंगे उसके साथ. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सी हैं. लाइक दिस, यहाँ पे भी टी बन रहा है आपके पास, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर दीज ऑल आर परपेंडिकुलर, बट वी आर गोइंग टू राइट फ्यू ऑफ दैम. तो हम कुछ लिख लेते हैं इसमें से. ई एफ, अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर है इस सी एच के. इस सी एच ना, सी एच के परपेंडिकुलर है ई एफ. सो राइट हियर EF is perpendicular. This is the symbol of perpendicular. EF is perpendicular to CH. EF is CH के perpendicular है. Similarly, अगर हम GH की बात करें तो GH जो है वो किसके साथ perpendicular बना रहा है, T फॉर्म कर रहा है CD के. This is C, this is D. ये GH CD के साथ perpendicular बना रहा है. So GH is making perpendicular with CD. Clear? सो ये दोनों लाइंस कवर हो गई हैं. यहाँ पर भी आपके पास परपेंडिकुलर बनना है, बट देयर इज नो नीड टू राइट. ये यहाँ पे हम लिख देते हैं. दिस इज यू वी. यू वी किसके परपेंडिकुलर है? यू वी इज परपेंडिकुलर ऑन एच डी. आप इसको एच डी कह लें, एफ डी कह लें या सी डी कह लें, सेम आप कह सकते हैं. ठीक है? सो हम लिख देते हैं यू वी इज परपेंडिकुलर टू एच डी या फिर सी डी लिख देते हैं, सी डी. U V is perpendicular to C D. है? Then B D. B D किसके perpendicular है? B D is perpendicular to C D. Is it clear? So students, यहाँ पर आप different lines के साथ इसको perpendicular लिख सकते हैं, but हमने उसमें से one line को one pair लिख लिया है. Clear? Okay, now move towards the second question, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन्स. अब आपने यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ करनी है. वर्टिकल लाइन्स, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल, परपेंडिकुलर. क्लियर? तो आपने स्केल के थ्रू ड्रॉ करना है. वर्टिकल लाइन्स में यू नो दैट वर्टिकल लाइन्स जो होती है वो हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम होती हैं. सो आपने टॉप टू बॉटम लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है. हॉरिजॉन्टल हमेशा लेफ़्ट टू राइट होती है. पैरेलल हमेशा इस तरह से पैरेलल होगा, बिल्कुल स्ट्रेट एल की तरह, या आप इसको डायगोनल की फॉर्म में बना लें या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में फॉर्म कर लें. ये यू हैव टू ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ स्केल रूलर. ओके. देन परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर्स बनाने के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करनी है, एंड देन लाइक दिस यू भी बना सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है. सो टी की फॉर्म में इसको आपने करना होता है परपेंडिकुलर लाइन्स को. सो दिस इज़ योर टास्क. यू हैव टू ड्रॉ ऑल दीज 4 लाइन्स. क्लियर? So students, that is all for today. If you have any problem, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.